आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आपको हम एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग ही सुविधा मुरादनगर के अंदर की जा रही है, जिसके अंदर अलग तरीके से बच्चों को तैयार किया जाएगा और एकेडमी लेके स्पोर्ट्स से और सभी तरीके की तैयारी करेगी। क्या नाम है इनका और ये बताएंगे क्या है इनका पूरा मामला, क्या नाम है आपका और एकेडमी का क्या नाम है? वीरेंद्र त्यागिया मेरा नाम। और हमने जो है आज 20 अप्रैल 2025 में मुरादनगर स्थित जलालपुर रोड पर एक स्कूल का शुभारंभ किया है, जिसका नाम CDRS एकेडमी के नाम से। पहले भी हमारी एक संस्था जो है यहाँ पाइपलाइन रोड पे मकरेड़ा गांव में होम रोड, जो गांव को जोड़ के दिल्ली जाती है सीधी रोड, उस पर हमारा स्कूल पहले चल रहा है। 12th क्लास तक है, बाकी क्लास तक CDRS पब्लिक। और हमारा उद्देश्य मुरादनगर में स्कूल खोलने का उद्देश्य ही ये था कि जिस हिसाब से मुरादनगर क्षेत्र में, चाहे वो मुरादनगर से लेकर के हम फरकनगर दिल्ली तक जाते हैं, कहीं ना कहीं डेवलप होने के साथ साथ शिक्षा की बहुत कमी है हमारे क्षेत्र में। और हम मुरादनगर के अंदर, जैसे मैं पहले जॉब भी करता था एक स्कूल में, देखा कि शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकली बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। जैसा देखा जा रहा है ना कि पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, लेकिन स्किल नहीं है, और स्किल है तो उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को, हर चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, बच्चे को हर फैसिलिटी हम यहाँ मुरादनगर में अवेलेबल कराएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने इस तरीके से ये डिजिटल बोर्ड, हम जो ये स्कूल खोल रहे हैं, ये स्कूल बना रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो प्ले क्लास से लेकर के, और अभी हम इस स्कूल को 8 तक शुरू करेंगे। और हर क्लास में हमारा डिजिटल बोर्ड होगा, और बच्चे को हर चीज़ की फैसिलिटी, चाहे वो पंखा हो या AC हो, वाटर कूलर हो, ठंडा पानी, और हवादार कमरे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हमारे कमरे हैं। और इस तरीके से, अच्छा दूसरा एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है कि स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा मानना ये है कि पहले कहते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, लेकिन आज ये नहीं है, ये धारणा चेंज हो चुकी है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन अगर खेलेंगे कूदेंगे तो हो सकता है कि पढ़े लिखों से भी बड़े नवाब बन सकते हैं। तो ये धारणा खत्म हो चुकी है कि खराब बनेंगे। हम स्पोर्ट्स पे भी ध्यान है। लास्ट टाइम हमारी CDRS पब्लिक स्कूल की जो DK मकरेड़ा की जो ब्रांच है, पहली ब्रांच, अभी प्रो कबड्डी अंडर 12 हुआ था, तो हमारी टीम उसमें गाजीबाद लहर जीत करके नोएडा लहर के फाइनल तक भी पहुंची थी। हमारी अंडर 12 की टीम प्रो कबड्डी विजेता रही है। और अच्छा, अगर बात करें म्यूजिक की, कल्चरल एक्टिविटी की, तो हम इतनी सारी एक्टिविटियाँ कराते हैं, हम अच्छी एक्टिविटियाँ कराते हैं। और वो इसलिए कराते हैं कि जिससे बच्चे का टैलेंट निखर के आए, बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करे। आप इसको हाँ, इसको हम अभी करके दिखाएंगे। सुबह से ही चल रहा था, अभी हमने इसको थोड़ा सा वो कराया। मैं अपनी बात आपको बता दूँ कि जब तक हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे माहौल चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको बच्चे को क्लास में भेज दिया और क्लास में बैठा करके आप उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन किताबी ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं। जब तक तो उसको प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़ाई में आगे निकले, हो सकता है वो डांस में आगे निकले, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में आगे निकले, या वो अच्छा सिंगर भी बन सकता है। तो हमारा उद्देश्य चारों तरफ से विकास करना है एक बच्चे का। अब वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा वो क्षेत्र पे हम ध्यान देंगे। अब बच्चा पहली क्लास में, किसी को ये तो पता नहीं, किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं कि ये बच्चा साइंटिस्ट ही बनेगा, हो सकता है वो बहुत अच्छा डांसर बने। तो हम उसके टैलेंट को पहचानेंगे और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहेगा इस मुरादनगर के अंदर, हम उस बच्चे को उसी क्षेत्र में पहुँचा देंगे। करीब कितने स्टाफ के जो आपके साथ यहाँ पर काम करेंगे, कार्य करेंगे? नहीं, जैसे अभी हमने आज ही ओपनिंग की है, तो हमने लगभग 7 से 8 बच्चों को, 7 से 8 टीचरों का स्टाफ है। और हमारी जो पहली ब्रांच है उसमें लगभग 30 से 40 लोगों का स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग 40 से 41 लोग हैं टोटल। और जैसे जैसे हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हम स्टाफ बढ़ाएंगे। और स्टाफ के साथ साथ हम इक्विपमेंट भी बढ़ाएंगे। जैसे डिजिटल, आज हमने एक बोर्ड ये परचेज किया है, ये डेमो के लिए किया है, लेकिन अभी क्योंकि हमारी न्यू बिल्डिंग है और थोड़ा मॉइस्चर होगा, तो 1 जुलाई से सारे क्लासेज जो होंगे वो डिजिटल होंगे। कुछ आपका जो है रेट, इसका मतलब पहले से तैयार है, आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो देना था, आपकी तैयारी पहले से? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी। और इसके साथ साथ हमारी एक तैयारी हो रही है कि पहले जो हमारा जो पहली ब्रांच चल रहे हैं, हम उसको भी डिजिटल करेंगे।
तो हमारे साथ त्यागी जी भी खड़े हैं। त्यागी जी जो है पूरी तरीके से बताएंगे क्या है इनका पूरा जो इनका सहयोग रहेगा, क्या है। हमारे यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और एक चीज़ हो रहा है, हमारे जो एक स्पोर्ट्स में मेहनत दिया गई है, स्पोर्ट्स के कबड्डी के जिला के कोच हैं, जो एंट्री हमारे यहाँ होती है वो मेहनत दिया गई है कबड्डी की, वो अच्छी नहीं है। तो एक अच्छे प्लेयर हैं, कोच भी हैं और स्कूल भी चलाया है पहले। तो हमारे मुरादनगर के अंदर पहला है या कोई और भी बना इस तरीके से कोई स्कूल? नहीं, इस लेवल का हमारे यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो हमारे पास ग्राउंड इससे ना बड़ा कोई ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया कि किस तरीके से अपनी एकेडमी की तैयारी करी है, और आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइक वर्ष। अभी हमारे स्टाफ के बताएंगे क्या बताइए। मैं CDRS पब्लिक स्कूल से आकांक्षा त्यागी प्रिंसिपल हूँ। एक्चुअली हमारे जो CDRS पब्लिक स्कूल की नई ब्रांच CDRS KD नाम से यहाँ मुरादनगर में खुली है। आप अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करवाएं। यहाँ पर जस्ट रीड की टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्लास में गए बच्चे और सिर्फ किताबें पढ़कर वापस आ गए। हमारे यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, हर चीज़ को प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखाएं। एक चीज़ होती है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है सिर्फ शो के लिए, यहाँ पर सिर्फ शो के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जो चीज़ आपके बच्चे को प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाई जा रही है उसे यूज़ करना और इवन इसको अप्लाई भी करना सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दिखाएंगे, कुछ दिखाया। सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है। इसके साथ हमें स्टाइलर भी प्रोवाइडेड होगा जिससे कि टीचर्स सिंपल बोर्ड की प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाई जा रही है उसे यूज़ करना और इवन इसको अप्लाई भी करना सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दिखाएंगे, कुछ दिखाया। सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है। इसके साथ हमें स्टाइलर भी प्रोवाइडेड होगा जिससे कि टीचर्स सिंपल बोर्ड की प्लेस की जगह इस डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टूल्स है। सपोज दिस वन इज द इरेजर, ये इरेजर है और यहाँ पर स्टाइलर है। ये आपको स्टाइलर आप सिंपल फिंगर से भी इस पे लिख सकते हैं और इसके लिए हमें स्टाइलर भी प्रोवाइड होगा। स्टाइलर से हम उसको और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इसके फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम PD जो अगर आप टीचर ये चाहता है कि हम कुछ भी बच्चे को प्रैक्टिकली बताएं, इट मीन्स बेस्ड ऑन जैसे फोटोसिंथेसिस है, साइंस का चीज़ है, बच्चे को प्रैक्टिकली टीचर ने इस क्लास में करके दिखाया। अब क्या है, आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जल्दी हम कहते हैं बच्चे को एकदम से पोएम याद हो गई फ़ोन के जरिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है। तो हमने जो स्टडीज़ बनाई है वो इंटरेस्टिंग बनाई है और जो भी हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो पेन ड्राइव में हम टीचर्स स्टोर कर इसमें बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन इस तरीके से किया जाएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट। मेन थिंग इज टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जो चीज़ हम जिस चीज़ में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हम वो चीज़ जल्दी सीखते हैं। यही चीज़ हमारे स्कूल में अप्लाई हुई है। हमारे स्कूल में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। बोरिंग स्टडीज़ नहीं, लार्ज स्कूल बैग, हैवी स्कूल बैग, दैट इज ऑल। हमारे यहाँ पर स्टाइलर का यूज़ होगा, बोर्ड का यूज़ होगा और बच्चों की स्टडीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाई जाएगी। थैंक यू। ये आने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? ये जलालपुर रोड वीनस ग्राउंड और CDRS KD वाली गली, कारवाली। हाँ, वीनस ग्राउंड बिल्कुल, ये वीनस ग्राउंड की जगह बराबर में है जलालपुर। जैसा कि आपने एकेडमी को देखा कि आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।